मिट्टी में एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में, कि कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। सम्मानीय अतिथिगण, आदरणीय उपस्थित सभी शिक्षकगण, छोटे व बड़े भाइयों बहनों एवं मेरे सभी सहपाठियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यहाँ हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। भारत की आज़ादी यानी कि भारत की जीत, भारत की यह जीत पर हमें कितना गर्व महसूस होता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारतवासी हैं। भारत का नागरिक होना कितने गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। इसकी एक झांकी आप स्वयं ही देखिए कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। और अब मैं प्रकाश डालना चाहूँगी राष्ट्र के लोग, उनके कर्तव्य, जिम्मेदारियां और उनकी मानसिकता पर। भारत अपने असंख्य रंगों और संस्कृतियों के साथ विविधता में एकता का एक ताना बाना है। यह हमारी एकता के साथ और हमारी विविधता से प्राप्त होने वाली ताकत को दर्शाता है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो यह हमारे पूर्वजों के आदर्शों को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल कल की दिशा में योगदान करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। आजाद भारत में स्वतंत्रता के सारे अधिकार हमको मिले, परंतु आज देखा जाता है कि लोग अपने अधिकारों की वकालत तो करते हैं, परंतु जब बात आती है कर्तव्य पालन की तो मानो सांप सूंघ जाता है। ऐसी मानसिकता देश के लिए घातक है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही सच्ची देशभक्ति है। ये यदि आप कहते हैं कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड के लिए खड़े हो जाना, साल के 2 दिन में हाथ में तिरंगा ले लेना और भारत माँ की जयकारे लगाना ही सच्ची देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये उसकी देशभक्ति है? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूखी शक्ति है जो उसको ऐसा करने पर मजबूर करनी होती है। केवल सेना में जाना और बंदूक लेकर दुश्मनों से लड़ना ही नहीं, बल्कि सही मायने में तो सच्ची देशभक्ति वह है जब एक व्यक्ति अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से करता है। किसी देशद्रोही के जीवन में आने वाला वह तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, जो उसे बता दे कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो रह इस धरती पर, वरना ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। सच्ची देशभक्ति का अर्थ है सावधान रहना। हमें सावधान रहना होगा धार्मिक कट्टरता फैलाते हुक्मरानों से, राजनीतिक बेईमानों से। हमें सावधान रहना होगा विदेशी फंडिंग से, पोशाक आतंकवाद से, नस्लवाद और नक्सलवाद से, धर्मांतरण करते असामाजिक तत्वों से, हिंसा फैलाती अफवाहों से, नफरत भरी निगाहों से और मजहबी गुनाहों से। हमें सतर्क रहना होगा जातिवाद फैलाते मक्कारों से, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते गद्दारों से। तब जाके कहीं हमारा देश मजबूत और महफूज बनेगा। आप सभी को तो यह भली भांति ज्ञात ही है कि यदि आज हम संप्रभु और स्वतंत्र हैं तो इसके पीछे हमारे देशभक्तों की शहादत, उनका त्याग और समर्पण है। इसी तरह से एक फौजी अपने मन की वेदना अपने परिवार की ओर दर्शाता है, और पंक्तियां यहाँ से जन्म लेती हैं कि अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ माँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। वो कहता है जब सरहद पर गोली खा के टूट जाए मेरी सांस तो भेज देना मुझे मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उससे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बाजे तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोल के बजाना और पूरे गांव में घुमाना और कहना, और मेरी माँ से कहना कि बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना, कह देना मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने में खाई। मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मैं सरहदों से बोल के आया था एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मेरी बहना
अभी से पहले ही भाई राख हो गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश में मेरी मौत का मातम न करना, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।